नमस्कार दोस्तों, अगर आप मुंबई आना चाहते हो, एक्टिंग लाइन में आना चाहते हो, शूट लाइन में आना चाहते हो, बॉलीवुड में आना चाहते हो, तो आपको पता चल जाए कि ये बंदा जेन्युइन है या फेक है तो कितना सही रहेगा ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि 8 ऐसे पॉइंट जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन है या फेक है। सबसे पहले आता है कि अगर आप एज ए एक्टर हो और आप देख रहे हो कहीं पे रिक्वायरमेंट, पोस्टर में, किसी व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, फेसबुक पे भी, जहाँ लिखा हुआ है फ्रेशर कैन अप्लाई, तो भाई मत करो। ऊपर नीचे कुछ मत पढ़ो, बस छोड़ दो। अगर आप भला चाहते हो अपना, फ्रेशर कैन अप्लाई लिखने से ना भाई, आप वो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि फ्रेशर्स को पकड़ना है। उन्होंने ऐसी चीज लिख दिया कि उनको मत्था मारने की भी जरूरत नहीं है, खुद चल के मुर्गा सामने आएगा। फ्रेशर अपने आप ही फ्रेशर आएगा, क्योंकि फ्रेशर को नॉलेज नहीं है। जैसा वो बोल देंगे वो सच मानना पड़ेगा। तो इसलिए वो एक वर्ड लिख देते हैं, फ्रेशर कैन अप्लाई। भाई कौन अपनी करोड़ों की मूवी में या लाखों के प्रोजेक्ट्स में क्यों फ्रेशर को लेगा? हाँ, कोई नहीं लेना चाहता। ठीक है, कोई नहीं लेगा, कोई रिस्क नहीं लेगा। सब लोग चाहेंगे कहीं से उसने थिएटर किया है, कहीं सीखा है, 10-15 ऑडिशंस बने हों उसके, ऐसे लोग ही चाहते हैं कि ऐसे लोग ही काम करें। फ्रेशर्स को कोई लेके खुश नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं फ्रेशर हूँ और काम भी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेशर से ऐसा बच्चों, जहाँ भी लिखा हुआ फ्रेशर कैन अप्लाई। दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन फीस। अगर कोई भी बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, कोई कास्टिंग वाला भी बोलता है कि मैं ना, ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है मेरी, ये मैं उन्हीं को भेजता हूँ जो मेरे क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले आर्टिस्ट हैं। और ज़्यादातर ना आप देखना, रजिस्ट्रेशन वाला कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट 25 से 30, 20 इन्हीं के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि यही लोग होते हैं जिनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है काम करने की, या फिर जिनको लेना देना नहीं है क्या चल रहा है क्या है, उनको काम की ज़रूरत है। ठीक है, कंपटीशन भी इसी एज में ज़्यादा है। तो और इस एज में रिक्वायरमेंट्स बहुत कम आती हैं। तो अगर कहीं कास्टिंग डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन वाला डाल रहा है तो हम सोचते हैं यार मुश्किल से तो रिक्वायरमेंट दिखी है, कोई नहीं, ये तो बिल्कुल मेरे लुक में जा रहा है और मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। आगे जाके एक बार कर दोगे, आगे फिर कुछ नहीं मिलना, आपके रिलेटेड कोई काम नहीं होता। फेक रिक्वायरमेंट्स भी होती है, ऐसा मत समझा करो किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने रिक्वायरमेंट डाल दी तो वो जेन्युइन ही है। वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रोफाइलिंग इकट्ठी करने के लिए एक फेक रिक्वायरमेंट बना देते हैं, कुछ भी डाल दिया। नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, 8 8 से लेके 8 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक रिक्वायरमेंट है। अब डाल दो, प्रोफाइल ले आ रही है धमाधम, उसके पास डाटा भी इकट्ठा हो रहा है कुछ नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। बस ऐसे ही अपना नाम बनाने के लिए कि मार्केट में जितनी ज़्यादा मैं फेक रिक्वायरमेंट डालूंगा, मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो लोग सोचेंगे अच्छा ये कास्टिंग डायरेक्टर है, हाँ हाँ इसने कल भी डाली थी, परसों भी डाली थी, भले काम कुछ नहीं है, फेक है सब कुछ। तो ऐसा मत सोचा करो कि उसने रिक्वायरमेंट डाली है तो बहुत जेन्युइन ही होगी। जेन्युइन नहीं होती, डाटा कलेक्ट के लिए भी होता है। फिर आता है ट्रैवलिंग। आजकल क्या चल रहा है, ट्रैवलिंग। देखो, एक क्या है ना कि मार्केट में जब एक झूठ पकड़ा जाता है ना, तो कुछ नया आता है। तो हर बार, हर साल कुछ नया नया टेक्निक्स आती है नए बच्चों को पैसा हड़पने के लिए। तो आपको सतर्क रहना है। इन 8 पॉइंट्स में आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तीसरा पॉइंट है ट्रैवलिंग, कि आपको कोई बोलेगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर, आपको स्क्रिप्ट भेजी, कहीं से भी उठा के स्क्रिप्ट भेज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्क्रिप्ट भेज दिया, आपने ऑडिशन बना के भेजा, वो बोले और आप लॉक हो गए हो, हैं मिनट में फटाफट। लॉक होने का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और आप ही पूछोगे उनसे लॉक हुआ हो। जो बंदा खुद से बता देना तो बहुत मुश्किल है। कास्टिंग, जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है ना, उनसे तो हमें ही पूछना पड़ता है, सर क्या हुआ, कुछ अपडेट आया बताओ। जो फेक होंगे तो आप भेजोगे ना उनको, 10 मिनट में बोल देंगे आप लॉक हो गए हो। तो ऐसा नहीं होता, एकदम से कोई लॉक नहीं होता, पहले शॉर्ट लिस्ट होता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट्स होगा, कोई मूवी होगी, तो बहुत टाइम लगता है लॉक होने में, ऐसे 1-2 दिन का प्रोसीजर नहीं होता वो। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अब क्या है कि अगर ट्रैवलिंग आपका ऑडिशन हुआ, आप सिलेक्ट हो गए, तो वो क्या बोलेंगे कि सर हमारे ना बजट थोड़ा कम है, तो आपको ट्रैवलिंग खुद करनी पड़ेगी और टिकट्स हमारे यहीं से होती है, क्योंकि हमें दिखाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। टिकट्स हम ही करेंगे, लेकिन आप हमें पैसे भेज दो, हम आपके टिकट्स कर देते हैं। तो भाई आप लोग, कोई ना कोई पैसे भेज देता है और वहाँ पे क्या होता है कि वो आपके पैसे लेके आपको ब्लॉक कर देंगे, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। तो यहाँ नहीं फंसे तो वहाँ फंस गए, ट्रैवलिंग के पैसे दे के, फ्लाइट टिकट के पैसे 10,000 20,000 दे के। तो इन चीज़ों से भी बचना है।
फिर आता है विदाउट ऑडिशन, कि आप भाई पहली बार आपने किसी को 4 फोटो भेजी और सामने वाला बोल रहा है आप एमएक्स की कास्टिंग के लिए लॉक हो गए हो, आप अमेजोन के लिए लॉक हो गए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आपने कोई ऑडिशन नहीं दिया, आपका कोई पिछले कोई ऑडिशन नहीं थे और आप सिलेक्ट हो गए, तो आप समझ लो भाई फेक है। कोई बिना ऑडिशन के सिलेक्ट करे जा रहा है तो फेक है। फिर आता है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे 2 फोटो भेज दो, आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल भेज दो, वो सबसे बड़े फेक हैं। इंस्टाग्राम पे आप पे कोई फ़ोटोज़ मांग के सिलेक्ट कर रहा है या ऑडिशन मांग के सिलेक्ट कर रहा है तो भाई वो फेक है, उनकी तो बिल्कुल ही मत सुनो। इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल आप कैसे सेव करेगा एक कास्टिंग, एक जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर डाटा कैसे इकट्ठा करेगा? आप ही थोड़ा ना महान हो, आपकी एज में और कितनी सारी रिक्वायरमेंट है। इंस्टाग्राम से डाटा निकालना कितना मुश्किल है। 2 फोटोज़ के बेसिस पे कोई आपको बहुत बिग बैनर मूवी दे देगा? नहीं होता ऐसा। इंस्टा पे कोई भी आपकी प्रोफाइल मांग रहा है, फ़ोटोज़ मांग रहा है तो भाई फेक है, मत करो ऐसा, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि टच में है बहुत टाइम से, कुछ पर्टिकुलर किसी रिक्वायरमेंट में देखने के लिए वो बोले कि यार एक फ़ोटो भेज, करंट लुक फ़ोटो भेज दे, मुझे जस्ट देखना है कि अभी तेरी लुक कैसी है। बात ही इंस्टा पे हो रही है और वो बोल रहा है कि यार मुझे एक करंट लुक फ़ोटोज़ भेज दे, जस्ट मैं तुझे बता दूँ। बहुत कम, बहुत रेयर केस है ऐसा कि आपके करंट लुक मांग के वो जस्ट देखेगा कि क्या जा रहा है ये उस लुक में। बात ही अगर इंस्टा पे हो रही है, वरना अगर वो प्रोफाइल मांग रहा है या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपसे कुछ मांग रहा है तो व्हाट्सएप पे ही मांगेगा, वो इंस्टा पे नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है भाई काम, मैं काम दिलाऊंगा। ऐसे आपको मुंबई में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको शूट पे मिल गए या कहीं भी मिल गए, बस स्टैंड मिल गए, बोलेगा अरे मैं काम दिलाता हूँ, कल मुझे मिल। तो पहले कैफ़े बुलाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप बिल आपको देना पड़ेगा, ट्रैवलिंग आपको देनी पड़ेगी कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, और उल्टे सीधे काम आपसे खर्चा करवाएगा, ठीक है। आज उधर आ जा, आज इधर आ जा, काम वो अपने कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो उसके पास तो पैसा है नहीं तो आप ही को बोलेगा खर्च करने को। अब आप नए नए होते हो, सोचते हो यार क्या पता जेन्युइन है, इससे मिला रहा है, उससे मिला रहा है, ऐसे कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों से बचना है कि मेरा रिचार्ज कर दे भाई, बस मैं ना अभी का तेरे काम से ही जा रहा हूँ मैं, बस मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। भाई जिसका रिचार्ज तक के पैसे नहीं हो क्या आपको काम दिलाएगा? तो ऐसे लोगों से बचो, वो सिर्फ आपसे खर्चा निकलवा रहे हैं, ठीक है, आप कोई काम नहीं दिलाएंगे। मेरा रिचार्ज कर दे, आ जा वहाँ पे खाने के लिए, वहाँ पे बैठते हैं, उस कैफ़े में बैठते हैं, मीटिंग अपनी चल रही है, उसकी किराए आप दे रहे हो। तो ऐसे लोगों से बचना है। फिर आता है कॉम्प्रोमाइज़। देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो सबको पता ही है, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बहुत ये लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, तो आपको बोलेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसे कर ले, वैसे कर ले, और मैं तुझे कुछ काम दिला दूंगा, मैं लिंक करवा दूंगा। तो मत करो, क्योंकि ये आगे जाके जब अपने आप हल्के फुल्के टैलेंट से काम पाने लग जाओगे, तब यही लोग होते हैं जो मार्केट में बात फैला देते हैं, अरे तो मेरे साथ था, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे 2 कौड़ी की औकात नहीं है इसकी, क्यों इसको इतने लाख में क्यों कास्ट कर रहे हो, तो मैं ऐसे था वैसे था, मेरे से शुरू हुआ है, ऐसे करके इनको आदत है कि आपका नाम ख़राब करना ही करना है। तो कॉम्प्रोमाइज़ लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी मत करो, आप अपने धीरे धीरे टैलेंट पे ही काम करो, तो सब चीज़ हो जाएंगी। लेकिन शॉर्टकट्स ढूंढोगे कॉम्प्रोमाइज़ करके, एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, उसके बाद अपना अपना भी नाम ख़राब करवा लोगे एक मार्केट में कि ये बंदा ऐसा है, और उसके बाद कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि एट दी एंड टैलेंट ही काम आता है। फिर आता है ऑफिस। जिन भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के या बहुत जो दिखाते हैं कि मैं तो भाई अब बहुत बड़ी कास्टिंग कर रहा हूँ, और कोई ऑफिस नहीं है, कोई इंस्टा पेज नहीं है, कोई कोई गूगल पे रजिस्टर्ड चीज़ें नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास मत जाओ। आपको ना मैं एक बात बताऊं, सब लोगों को ना पता सब है, लेकिन गलती फिर भी करनी ही करनी है, फिर भी अपने पैसे फंसाने ही फंसाने हैं, और उसके बाद फिर बनना है कि भाई लाचार, कि भाई मुझे पता नहीं था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। सब पता होता है आपको। आज के टाइम में कोई इतना बुद्धू नहीं है, सब जगह पता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि सबको पता है कि भाई बैंक में इतने फ्रॉड हो रहे हैं, बैंक की तरफ से कभी कोई कॉल आती नहीं है, तो फिर भी आज भी फ्रॉड हो रहे हैं बैंक की तरफ से। कोई कॉल करके बोलता है आपका अकाउंट नंबर दे दो, ये दो, वो हो गया, आप दे देते हो लोग। तो आप पता है होता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें गलतियां करते हो। तो ये आप प्लीज़ ऐसा मत करो, सब जगह सब पता होता है कि अगर किसी बंदे का ऑफिस नहीं है, इंस्टा पेज नहीं है, अब कई लोग ना बस
ऐसे भी हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल के बस बंदों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई आप देख लो ना कि वो बंदा 1-2 साल से सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बोले जा रहा है, आया कुछ काम है नहीं उसका, ना कोई उसकी मूवी दिख रही है उसके पेज पे, ना कोई शूटिंग दिख रही है, ना कोई बंदा आके बोल रहा है कि मैंने इनके थ्रू काम किया है, बहुत अच्छा था। तो आप क्यों ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे? आपको क्या है ना, आपको चाहिए ही शॉर्टकट। आपको क्या चाहिए, मैं मेहनत भी नहीं करनी है, काम मिल जाए बस। मेंटालिटी ऐसी हो गई। टैलेंट को ऐसे मत लेके चलो कि भाई आपको करना भी कुछ नहीं है, आपको स्किल्स पे काम नहीं करना, ना थिएटर करना है, ना एक्टिंग स्कूल कहीं ज्वाइन करना है, बस मुझे एक्टर बनना है, कोई काम दिला रहा है तो मैं कर दूंगा। ऐसे नहा ऐसे मत काम करो, ठीक है। ऐसे आप उनके लिए भी अड़चने इकट्ठी कर रहे हो जो लोग अपने आप को पॉलिश करके मुंबई आते हैं, कि भीड़ कर रहे हो आप लोग। आता जाता कुछ होता नहीं है, ऑडिशन की लाइन में भी लगना है, प्रोफाइलें भेजनी है उल्टी उल्टी सीधी, पता ही नहीं है फॉर्मेट क्या है, तो भीड़ होती है। अभी सोचो एक 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 बंदा अच्छा एक्टर खड़ा है जो बहुत पॉलिश अपने सीख के आया है, उसके बाद खड़े हैं 20 लोग ऐसे जिनको कुछ पता नहीं है, बस आ गए हैं। फिर एक अच्छा एक्टर खड़ा है, तो भीड़ किसके लिए भीड़ हुई? वो अच्छे एक्टर के लिए। उसको बेमतलब वो 20 लोगों को के लिए वेट करनी पड़ेगी। होने वो रिजेक्ट ही है, लेकिन वो 20 लोगों को पहले हट के फिर उसका नंबर आएगा। ऐसी प्रोफाइल में एक सही एक्टर ने प्रोफाइल भेजी, उसके बाद 1000 उल्टे सीधे लोग अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, जिनके प्रोफाइल में ना कोई ऑडिशन है, ना उनको कुछ आता है, और उसके बाद फिर एक जेन्युइन आर्टिस्ट को अपनी प्रोफाइल भेजता है। तो होता क्या है, कास्टिंग डायरेक्टर इतना पजल हुआ होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है उसकी ऐसी प्रोफाइलें देख के। जो जेन्युइन होता है उसका सीन भी नहीं कर पाता। वो कैसे करेगा सीन? क्योंकि अब भेजे जा रहे हैं घर बैठे लोग, जिसको वो तो है ही है मुंबई में जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिनको ना आता है, ठीक है, उनकी चलो किसी ने बोल बोल के प्रोफाइल बना दी। जो घर बैठे हैं वो अपनी उल्टी सीधी चश्मे वाली फ़ोटोएँ, ऐसी फ़ोटोएँ भेज के बस सोच रहे सर मेरे लिए कुछ है। अरे भाई, अगर आपको प्रोसीजर सबको पता होता है, लेकिन किसी को मेहनत नहीं करनी, किसी को थिएटर नहीं जाना है, ना सीखना है, क्यों थिएटर जाए? उसको लगता है मैं ऐसे ही काम करूँगा। मैं ऐसे नहीं होता। अब बहुत गहराई में चीज़ होती है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि भाई एक एक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कैसे वो अपने पे काम करता है, और शूट पे क्या चीज़ें उसकी मेहनत क्या काम आती है। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इतनी चीज़ें होती हैं और हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं आता। आपको बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता, आपको पिच का नहीं पता, आपको इमोशंस का नहीं पता। तो आप अगर इन चीज़ों का पता नहीं और इन पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे भाई? ये तो बेसिक्स चीज़ें हैं आपका। इन चीज़ों पे ये जब थिएटर करोगे, कहीं एक्टिंग क्लासेस करोगे, तब समझ में आएगा ये चीज़ें। अगर आप करना कुछ नहीं चाहते सीखने के लिए और फिर भी घुसना है ना, तो प्लीज़ मत घुसो, भीड़ मत करो। बहुत भीड़ हो चुकी है मुंबई में। जब कोई जेन्युइन एक्टर जाता है ना मुंबई में, तो उसको 60% लोग सिर्फ ऐसे ही दिखते हैं जो बस आए हुए हैं, आता जाता कुछ नहीं है ना। उनको यही पता करना क्या है भाई, उनको यही नहीं पता कि मुझे अपनी कौन सी स्किल पे काम करना है। तो भीड़ मत करो, बस यही कहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ आप जो भी इंफॉर्मेशन है जो मैंने लोग अपने अपने यार दोस्तों से, अपने जेन्युइन लोगों से सुना है, जो मेरे साथ बीती है, बस उसी की इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता हूँ। बस ऐसे ही सतर्क रहे और गलत लोगों के हाथ मत लगे, अपना पैसा मत वेस्ट करें, आपके माँ बापों का पैसा, ठीक है। बहुत शरीफ होते हैं यार ये लोग, तो निर्दयी होते हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं समझते कि कोई बेचारा मिडिल क्लास बंदा कैसे, वैसे ही एक्टर को ये अपने माँ बाप को मनाना पड़ता है एक्टिंग के लिए, उसके बाद वो उनसे झूठ वूठ बोल के पैसे ले लेगा। कोई नहीं, शूट आएगा पापा, फिर मैं शूट हो जाएगा, उन्होंने बोला है शूट के बाद पेमेंट मिलेगी 25-30 हज़ार बजट, 50 हज़ार फ्रेशर के लिए। बचो प्लीज़ इस चीज़ से, ठीक है। 5-10 हज़ार बजट होता है एक जेन्युइन एक्टर का। अगर आप नए हो, अगर आपका कोई अभी नाम नहीं है और आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, जेन्युइन प्रोजेक्ट, 5-10 हज़ार इतना बजट होएगा पर डे का, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको कोई बोला 50 हज़ार रहेगा एक दिन का, तो भाई फेक, बिल्कुल फेक। फ्रेशर को और अभी 50 हज़ार, एक सीनियर आर्टिस्ट को मिलते हैं 50-50 हज़ार एक दिन के। तो बचो इस चीज़ से। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है इसमें, इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।